Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Again, I am present here with arithmetic progression, exercise 5.3. Let us start. देखिए एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 3 fifth part of question 3 we have discussed already. So now we have start question number 3. Question 3 part is 6 part. Question 3 part 6 say to you question 3 given a equal to given given a equal to 2 given a equal to 2 d equal to 8 d equal to 8 Sn equal to 90 Sn equal to 90 find n and an find n and an. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है इन क्वेश्चन नंबर 3 गिवन a इक्वल टू 2 d इक्वल टू 8 s n इक्वल टू 90 फाइंड n एंड an. ओके, नाउ वी स्टार्ट. देखिए क्या करेंगे, हमें n निकालना है और nth टर्म निकालनी है. तो इसका मतलब nth टर्म हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें n मालूम होगा. अब n और an के लिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर a और d दे रखा है, Sn की वैल्यू दे रखी है. तो फार्मूला किसका यूज़ करेंगे, Sn टर्म सम ऑफ n टर्म्स. वी हैव राइट हियर, वी स्टार्ट सोल्यूशन. इन दिस सोल्यूशन वी राइट we have sum of n terms Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Okay, अब Sn given here 90 putting here and n we don't know, so we write as such 2a, a is 2, n again don't know, d 8. सॉल्व करेंगे, देखो 2 राइट हैंड साइड में क्या है, डिवीज़न में है, तो लेफ्ट में पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में. तो 90 इंटू 2 इक्वल टू n, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 8n माइनस 8. सॉल्व करेंगे 8n माइनस 4, ये हो गया आपका 180. ठीक है, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ना करके 90 इंटू 2 रहने दें और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें. ठीक है, जब यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो आपके पास आ गया 4n माइनस 2 और यह 90 इंटू 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट. तो 90 इक्वल टू हमारे पास आ गया 4n स्क्वायर माइनस 2n. ठीक है, 90 शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन वी गेट क्या मिल गया हमें, हमारे पास आ चुका है 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0. ओके, अब 19 इंटू 4. ओके, देन फैक्टराइज, माइनस करने पे हमें 2 मिलना चाहिए. हाउ टू फैक्टराइज, ओके, वी डू एनीथिंग, कुछ और भी कर सकते हैं. यस, इस पूरी को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा ये 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0. ठीक है, अब थोड़ा और इजी हो गया. तो 45 के 2 से मल्टीप्लाई की तो 90 आया. अब 90 के ऐसे फैक्टर करो, हमें क्या करना है, 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं 90 के, क्योंकि 45 टू जा 90 के फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे 1 मिलना चाहिए. तो 10 माइनस 9, 90 क्या हो गया, 9 इंटू 10 और 10 माइनस 9 इक्वल टू 1. सो वी हैव राइट हियर 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0. 2n एज ए कॉमन, तो n माइनस 5
हियर इज 9 एज कॉमन, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। ये ध्यान रखें, जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे ये टर्म सेम रहनी चाहिए, ठीक है। नाउ इन दिस स्टेज वी हैव टेक द n माइनस 5 एज ए कॉमन, दैट मीन्स रिमेनिंग टर्म इज 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। इफ n minus 5 equal to 0, then n equal to 5. Okay, if 2n plus 9 equal to 0, then n equal to minus 9 by 2. It is not accepted. रीज़न, एक तो टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, एंड सेकेंड लॉजिक n by 2 इट इज़ नॉट ए होल नंबर, ठीक है। तो दोनों वी हैव टेक द टू postulates here and both postulates is failed. ओके, n होल नंबर होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, n पॉजिटिव होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, जिसका मतलब n इक्वल टू माइनस 9 by 2 को हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। तो n इक्वल टू 5 लिया हमने, n इक्वल टू 5 मिल चुका है, और nth टर्म चाहिए, तो वी हैव राइट हियर, वी हैव nth टर्म फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए n टर्म चाहिए, मतलब n की वैल्यू निकल चुकी है, कितनी है 5, तो a5 इक्वल टू a हमारे पास है 2, ये हो गया 5 माइनस 1 और d इज 8, तो ये हो गया 2 प्लस 4 इंटू 8 32, 2 प्लस 32, तो a5 इक्वल टू 34। तो आप कह सकते हो कि सर हैंस इक्वल टू a5 इज 34 एंड n इक्वल टू 5, दैट इज द आंसर। ओके, तो प्लीज राइट डाउन। I hope all of you write down this question. So now we have moved to next part of this question. Next part है आपका, that is a seventh part. That is a seventh part. Seventh part पे आते हैं। Seventh part say to you, here given a equal to 8, given a equal to 8, and a term an equal to 62, an equal to 62, sn equal to 210, sn equal to 210, okay। फाइंड एन एंड डी, हमें फाइंड करना है एन और डी, ओके। तो गिवन सेवेंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिवन ए इक्वल टू 8, ए एन इक्वल टू 62, एस एन इक्वल टू 210, फाइंड एन एंड डी, ओके। तो यहाँ पर क्या देयर इज अ फॉर्मूला टू इक्वेशंस, मोस्टली प्रोबेबली यहाँ पर लग रहा है कि दो इक्वेशन फॉर्म होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन गिवन जो गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, एन टर्म का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये सम ऑफ एन टर्म्स का किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एन टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वी हैव राइट हियर कि वी हैव वाई एन टर्म फार्मूला, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब देखिए ए एन हमें 62 दे रखा है, ए हमारे पास 8 है, एन अननोन क्वांटिटी है और डी भी अननोन है, तो इसे हम 62 माइनस 8 किया और ये n माइनस 1 इंटू डी सेम टू सेम ऐसे ही रहा, ठीक है, कुछ कर सकते हैं नथिंग। अब 62 माइनस 8 का मतलब हो गया 54, चेक कर लेना कि ये सही है या नहीं, सी इक्वेशन 1, ओके। अब सेकेंड उसमें क्या कर सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स फार्मूला, तो वी हैव एस एन इक्वल टू
एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब देखिए, अभी तो देखें एस एन हमें दे रखा है 210, एन अननोन क्वांटिटी है, 2 ए हमें दे रखा है 8। अब देखिए एन माइनस वन इंटू डी अननोन। अब देखो इस पर फोकस करो। अगर इक्वेशन हम इसे सेकेंड कह दें, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कंपेयरिंग करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 54 दे रखा है, जिसका यूज़ हम इक्वेशन सेकंड में कर सकते हैं। वहाँ से हमें एन मिल जाएगा, देन एन की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें डी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को चेकआउट करना है। ओके, सो वी राइट हेयर using equation 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए 210 इंटू एन, 2 की हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू एन। यहाँ आपने देखा 2 8 जा 16 हो गया। ओके, एन माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है 54 है। इसे सॉल्व किया तो ये एन और ये आपके पास आ गया 6 और 4 10, 5 6 यानी 7 70 हो गया। और ये 210 इंटू 2। अब हम क्या करें, एन की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कहा एन इक्वल टू 210 इंटू 2/70। 0 से 0 कैंसिल आउट, 21 इंटू 2/7, 7 3 जा 21, तो 3 2 जा 6, तो एन इक्वल टू 6 हमें मिल गया। ओके, अब नाउ हम ये करेंगे यूजिंग एन इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में यूज़ कर दें, देन 54 इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी, डेट मीन्स 54 इक्वल टू 5 डी, तो डी इक्वल टू 54 अपॉन 5 और मे पॉसिबल दैट इज नॉट डिवाइडेड बाई 5। ओके, सो वी हैव राइट हेयर हैंस n इक्वल टू 6 and d equal to 54/5. That is the final answer. Okay, write down carefully and we have discussed the next part of this question. I also check the answer, it is right or not. So exercise 5.3 question number 3 and 7th part, n equal to 6 d equal to 54/5. That is all right. Okay, आई विल गिव यू फुल टाइम, क्योंकि क्लास में भी प्रॉब्लम होती थी आपको कि सर नोट नहीं हो रहा है, तो ठीक, यू हैव टेक द 1 minute फॉर नोट डाउन दिस क्वेश्चन, देन वी हैव डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now start next part of this question. Okay, so there is a 8 part. ठीक है, firstly erase that question. Eight parts of this question. Say to you, given a n equal to 4, a n equal to 4, d equal to 2. Given a n equal to 4, d equal to 2. a n हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, d equal to 2, s n equal to -14, s n equal to -14,
हमें फाइंड करना है, फाइंड n एंड a। ओके, तो नाउ स्टार्ट। अब देखिए a ने हमें 4 दे रखा है और Sn भी दे रखा है। नाउ अगेन सेम टाइप क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी अभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बी है सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला। तो यहाँ हमने कहा कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए an हमारे पास क्या है, 4 है, a आई डोंट नो एंड n भी हमें नहीं मालूम है और d हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये हो गया 4 इक्वल टू a प्लस 2 n माइनस 1। अब इसमें कुछ भी करने की हम स्थिति में नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 n माइनस 1। ठीक है, ये कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम ये कहें कि 2 n माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस a। तो n माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस a अपॉन 2 और सॉल्व करें तो n इक्वल टू 4 माइनस a क्योंकि अपॉन 2 और ये हो गया प्लस का 1 और सॉल्व करने पे मिल जाएगा 4 माइनस a प्लस 2/2 मीन्स 6 माइनस a/2। अब देखिए देयर इज अ टू सिचुएशन। हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी होगी वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि नेक्स्ट टर्म में हमें किस टर्म को या किस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, a की वैल्यू भी निकाल ली इन टर्म्स ऑफ n और n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकाल चुके हैं। नाउ Sn हमने यूज़ किया, Sn इक्वल टू वी है बाई सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला। ठीक है, तो वी हैव सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, Sn हमें दे रखा है माइनस का 14 इक्वल टू n/2 2a यू नो प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 2। अगर इक्वेशन सेकेंड कह दें और अभी हम कुछ भी सॉल्व ना करें तो आप क्या देख रहे हो कि 2n माइनस 1 और ये इक्वेशन फर्स्ट अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो a इक्वल टू 4 माइनस 2n माइनस 1, इसका मतलब 2n माइनस 1 को हम यूज़ कर सकते हैं, यानी इस वाली टर्म को जो ये है। ठीक है, इस वाली टर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, 2n माइनस 1 की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन सेकेंड में, जो कि क्या है 4 माइनस a। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, बेनिफिट ये मिलेगा कि इक्वेशन हमें a और n में ही मिलेगी, नथिंग इज यूज हेयर। देन अगर यहाँ पे ध्यान दें, हम एन टर्म अगर फार्मूला अप्लाई कर दें a प्लस ए एन का, तो a प्लस ए एन के प्लेस पर 4 पुट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ जो टर्म मिलेगी वो n और a, और n को रिप्लेस कर देंगे, a को रिप्लेस कर देंगे n की टर्म में, तो ये इक्वेशन n में हो जाएगी। ओके, लेट अस सी एंड डू एज सच। यस स्टूडेंट, आपने क्या a इक्वल टू 4 माइनस 2n माइनस 1 से इक्वेशन फर्स्ट वी है सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे an इक्वल टू 4 दे रखा है, तो ईजी हो जाएगा। तो an इक्वल टू 4 हो गया, a प्लस a 4 n/2, 2 की मल्टीप्लाई मैंने 14 से की तो आपको मिल गया माइनस का 28 इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस 4। ओके, अब हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट से हमने a की वैल्यू यूज़ कर दी इक्वेशन सेकेंड में, तो ये पूरी इक्वेशन किस में हो जाएगी, n में हो जाएगी, और सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट, यही काम हमने इसमें किया। ठीक है, तो हमने पिकअप द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सो वी हैव राइट हियर यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, सो
-28 इक्वल टू एन, ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो है ये वाली, तो ए इक्वल टू हमारे पास है ए इक्वल टू 4 - 2n + 2, और यहाँ पे कितना है 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिला, देखिए 4 है ये 2 + 4 और ये 4, 8 to 10, तो ये हमारे पास मिल चुका है 10 - 2n। अब तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, फिर ठीक ले लिया हमने, तो इसको -14 × 2 और 2n ब्रैकेट में 5 - n, 2 से 2 कैंसिल आउट, -14 इक्वल टू 5n - n²। ओके, इस टर्म को शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास आ गया एम्प्लॉइज डेट n² -5n, n² -5n -14 इक्वल टू 0। 14 के फैक्टर कीजिए, माइनस करने पे 5 मिले, तो 7 × 2 14, तो वी पुटिंग हेयर हमारे पास कंडीशन आ जाएगी n² -7n + 5n -2n हो गया, -14 इक्वल टू 0, n वी हैव टेक द कॉमन, तो n - 7 वी टेक 5 एज ए कॉमन, तो जैसा वन प्रॉब्लम 5 चाहिए हमें, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। ओके, सो 2 टेक द कॉमन, तो n - 7 इक्वल टू 0। ओके, अब n - 7 को हमने बाहर लिया और ये आपके पास हो गया n + 2 इक्वल टू 0। इफ़ n - 7 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 7। इफ़ n + 2 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू -2। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। वाई? क्योंकि n क्या होना चाहिए, होल नंबर ऑफ पॉजिटिव, यहाँ पे ऐसा है नहीं। अब n इक्वल टू 7 मिल चुका है, हमें क्या चाहिए, a चाहिए, ठीक है। देन पुटिंग n इक्वल टू 7, पुटिंग n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, किस में पुट कर दें, फर्स्ट में ही पुट करें, तो फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो a इक्वल टू 4 - 2 ब्रैकेट में 7 - 1, ये आपके पास आ गया 4 - 14 + 2, ये हो गया 6 - 14 इक्वल टू -8, तो a इक्वल टू -8 एंड n इक्वल टू 7, that is the final answer. Okay, write down, students. I hope you already, I hope you are, all of you, right. Okay, now we have to take the next part of this question. That is the ninth part. Okay, there's the ninth part of this question. Given a equal to 3, given a equal to 3,
ए इक्वल टू 3 एन इक्वल टू 8, ए इक्वल टू 3 एन इक्वल टू 8, एस इक्वल टू 192, एस इक्वल टू 192, फाइंड डी, हमें यहाँ ओनली डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यूजिंग सम ऑफ एन टर्म्स फार्मूला यूज़ करें तो वी हैव सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। एस एन मीन्स हमें 192 दे रखा है, एन की वैल्यू 8 है, ए हमें 3 दे रखा है, एन 8 माइनस 1 और डी हमें फाइंड करना है, इजी है। तो 192 इंटू 2y8 इक्वल टू 6 और ये हो गया 7d, ओके। 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32, 8 4 32 होगा, यस। और ये हो गया 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d, ये आपके पास हो गया 42 अपॉन 7 इक्वल टू d, डेट मीन्स d इक्वल टू 6, डेट इज द आवर आंसर, ओके। राइट डाउन दिस पार्ट। आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। नाउ वी हैव डिस्कस द 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सी टू यू L equal to 28, S equal to 144 and there are total 9 terms, find A. There are total 9 terms, find A. देखते हैं, इसका नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसी का क्वेश्चन 3 का 10th पार्ट। गिवन L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 एंड क्या दे रखा है, N इक्वल टू 9, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए हमें फाइंड करना है, ओके। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए बेटा ध्यान से, एल हमें दे रखा है तो फार्मूला तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स का अप्लाई करना होगा। एस एन इक्वल टू एन बाई 2, कौन सा, ए प्लस ए एन, और ए एन यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है, तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस एल, ओके। अब एस एन गिवन हेयर 144 इंटू 2 इक्वल टू एन है 9, ए फाइंड करना है और L हमारे पास है 28, इजी हो गया, ठीक है। तो आप कर सकते हो कि 144 इंटू 2y9 इक्वल टू ए प्लस 28। जब इसे सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास आ गया 144 इंटू 2y9 माइनस 28 इक्वल टू ए, ओके। 9 से इसे कैंसिल आउट किया तो 9 1 जा 9, 5 54 हो गया और 9 6 जा 54, तो आपके पास है 62 2 जा 32, 32 माइनस 28 इक्वल टू ए, आपके पास आ गया ए इक्वल टू 4, डेट इज आवर आंसर, ओके। प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट्स। और आज का होमवर्क अगर हम बात करें तो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 9th एंड 10th पार्ट, ओके। एंड इसी पे आपको वीडियो भी फॉर्म करनी है, ओके। प्लीज़ राइट डाउन, एंजॉय योर स्टडी एंड बाय।